%1 का फार्मूला। इट्स टाइम फॉर चेंज। यहाँ बात हो रही है 1% फार्मूले की, कि अगर आप खुद पर हर रोज सिर्फ 1% भी काम करते हैं तो आने वाले दिनों में आप अनबिलीवेबल परिणाम देखोगे। सिर्फ 1% का डिफरेंस ही है जो महीने के अंत में आपको 30% का और साल के अंत में आपको 365% बेहतर बना देता है। पता है, लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि खुद को हर दिशा में एकदम से बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि यह वैसा ही हुआ जैसे कोई इंसान बिना सीढ़ी या किसी अदर सोच के अपने घर की छत पर जाना चाहता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि ये तो नामुमकिन है। दरअसल आपको यह समझना होगा कि स्टेप बाय स्टेप कुछ भी संभव है, और डायरेक्टली किसी सफलता को पाने का मतलब है जीतने से पहले हार जाना। जब तक आप बारीकी से खुद को नहीं समझोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। इस 1% के फार्मूले को मैं एक छोटी सी कहानी से डिफाइन करता हूँ। एक शाम केन ने कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। उसने जिंदगी में कई पुरस्कार जीते। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था, और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था, एक बेहतरीन महिला के साथ। फिर उसने संतुष्ट भरी गहरी सांस ली। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। वह 6 महीने पहले बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान मिट गई। वह और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोस्त निकालते रहते थे। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है, क्या जिंदगी ऐसी होती है। लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना, ज्यादा बनना संभव है। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफी हराया था। उसे यह उम्मीद ही नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाज बहुत बढ़िया, शाबाश, ज्यादा तेज और ज्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फार्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और यह गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा कि इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद को बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रखा था। कुछ तो था जो पिछले साल से अलग था। हालांकि वे अभी भी बच्चे थे, लेकिन वे पहले से ज्यादा फुर्तीले थे और पहले से बेहतर खेल रहे थे। और आखिर में केन के बेटे जैक की टीम ने मैच जीत लिया। फिर जूस बॉक्स और कुकीज थमाने का दौर शुरू हो गया। इस दौरान केन की नजर कोच जिम की नजरों से मिली और केन बोला, कोच बधाई हो और धन्यवाद, मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है। बाकी सभी लड़के भी। ईमानदारी से कहूँ तो सुधार आश्चर्यजनक है। आखिर इसका रहस्य क्या है कोच? फिर जिम ने कहा, ओह, मुझे लग ही रहा था कि आप मुझसे ऐसी ही कोई चीज पूछने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आपके दिमाग में कोई ना कोई उधेड़बुन चल रही है। देखिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। और वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोले, केन, आपकी बात सही है कि पिछले वक्त जो था वो अब नहीं है। दरअसल अब मैं एक अलग ही इंसान हूँ। जिम ने मुड़ कर भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है केन? मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने रास्ते में जो सीखा उसमें आपकी रुचि होगी। जब वे भीड़ से दूर जाकर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर एक अछूटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता था। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो यह सीखनी थी कि कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स श्रेष्ठता का परम इम्तिहान है। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं हायर कंपटीशन खिलाड़ियों के बीच फर्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? केन ने कहा, मजाक तो नहीं कर रहे? वे सब शुरुआती रेखा पे खड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड में दौड़ खत्म हो जाती है। फिर को जिम बोले, मुझे वह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था, क्योंकि यह कांटे की टक्कर का मामला था। जिम ने आगे कहा, इसलिए मैंने पलट कर परिणामों को देखा। पता है तुम्हें केन, पहले और चौथे स्थान के बीच का फर्क, यानी कि स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का फर्क सिर्फ 1.08 सेकंड का या 0.9% था। हैरानी में केन के मुंह से सीटी की आवाज निकल गई। कोच जिम ने आगे कहा, देखिए, इससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया।
मैं ओलंपिक के उन खेलों का परिणामों का विश्लेषण करने लगा जिनमें गति, दूरी या वजन का वस्तुपरक पैमाना लागू किया जा सकता था। मैं देर रात तक गणनाएं करता रहता था कि कौन सी चीज है जो पदक विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। जाहिर है इनसे मेरी पत्नी पगला गई जब तक कि मैंने उसे वह नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वह एक टीचर है, इसलिए वह सोचती थी कि श्रेष्ठता को नापने के बारे में सब कुछ जानती है। देखिए मैंने जो खोजा उससे उसको भी होश उड़ गए। सुनो केन, चाहे तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या कोई भी कंपटीशन हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का फर्क औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई कि वह अपने और सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोरेंट केविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। केन ने सिर हिलाया। उसे वह बहुत तनावपूर्ण और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वे भी यह सोच रहे थे कि जीत केविक की हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया था। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 51.59 सेकंड में पहुंचे थे। केन सोचते हुए बोला, जरा 1 मिनट ठहरे, फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में स्वर्ण पदक जीता था। फिर कोच जिम बोले, हाँ इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक के कोई पदक नहीं से अलग करने वाला फासला कितना था? केन ने जवाब दिया, देखिए जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वह फेल्प्स के 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी 1% का ठीक 1/3। केन ने फिर एक और उदाहरण के बारे में सोचा और बोला, क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा की दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नजरों से यह बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। फिर कुछ जिम ने कहा, हाँ मैंने उसका भी अध्ययन किया है। आप जानते हैं पहले और 7वें स्थान वाली धावकों के बीच कितना अंतर था? यह 1 सेकंड का 18/100 था। इससे हम यह आधारभूत संदेश सीख सकते हैं, जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। फिर केन ने पूछा, 1%? बस इतने की ही जरूरत होती है? उसे एक पल के लिए अपने अंदर वह छोटी चिंगारी सुलगती हुई महसूस हुई। यकीन नहीं होता कि यह इतना शक्तिशाली है। फिर कोच जिम बोले, हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वॉरेन बफे, बॉबी फिशर या लेब्रॉन जेम्स बनने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा यह है कि इस 1% का हमारे लिए क्या महत्व है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। जब मैंने 1% के फार्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने नई संभावनाओं का एक पूरा संसार खुल गया, और मैं सोचता हूँ कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया है कि यह कारगर था। कल्पना करें कि 1% का फार्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है। वह शर्त वह सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दे। यह मेरा मानना ही नहीं है, बल्कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने केन को एक पल दिया ताकि यह बात उसके दिमाग में घुस जाए, और फिर आगे बोले, क्या आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है? केन ने अपना सिर हिलाया और कोच ने अपने खुद के सवाल का जवाब दिया। यह है KTS, RTS और 4TS। इसका अर्थ है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, यह इसे इस तरह नहीं कहता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह कहता है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना। तभी अचानक केन बोला, क्या यह फार्मूला करियर पर भी लागू होता है? फिर जो बोले, बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आप सेल्स प्रतिनिधि हो या मार्केटिंग करते हो या शायद मैनेजर हो। ठीक है कि आप कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि, मार्केटिंग वाले व्यक्ति या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल आप इसकी कोशिश में ही हताश हो जाओगे। लेकिन आप खुद जिस तरह काम करते हैं उसके सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपको एक असंदिग्ध लाभ मिल जाता है। केन बोला, तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल, IT, फाइनेंस? जी बोले, आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने देखा है इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग और सैक्सोफोन वादन को बेहतर बनाया है, वजन कम किया है, फिट हुए हैं, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। केन की आंखों का भाव देखते हुए कोच धीरे से बोले, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे ज्यादा उठा सकता है। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है, और
अब आपके लिए भी समय आ गया है, ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। 1% का फार्मूला इस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है और इस प्लेलिस्ट की आने वाली बाकी वीडियोस में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग या 1% लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। और साथ ही आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम कुछ खास लोगों को चर्चा करेंगे, या यूँ कहूँ मैं आपको उनसे चर्चित तरीके से मिलवाने वाला हूँ। इस चैनल के खास सदस्य बने रहने के लिए ये वीडियो शेयर करें और अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। फिर किन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। केन की तरह आप भी इस सिद्धांत का लाभ उठाएं और बने रहिएगा इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस के और इस सिद्धांत पर आने वाली अगली वीडियोस का लाभ उठाने के लिए। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।